और मैंने अभी डॉक्टर को दिखा लिया है। मेरे मतलब हमारे देश में, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे घर में एक डॉक्टर बन गया है। ये अभी मैं हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में हूँ और मैं हैदराबाद आया था तो रात अचानक मेरे राइट हैंड के पैर में नीचे की साइड में बहुत पेन हो गया है। तो उस पेन को दिखाने के लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया। मैंने बुलंदशहर में डॉक्टर गिरीश शर्मा जी है, मेरे परिचित हैं, बिल्कुल पारिवारिक हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कुछ दवाई दी, तो मैंने दवाई भी मेडिकल स्टोर से यहाँ से ले ली। उन्होंने लिख के भेजी थी और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ। उधर घर से भी कह रहे हैं, तो अभी करण मुझे लेके यहाँ हॉस्पिटल आया है, यहाँ केयर हॉस्पिटल। अभी मैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए अपने पे उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे। और मैंने अभी डॉक्टर को दिखा लिया है। मेरे राइट पैर में बहुत तेज़ पेन है। उन्होंने MRI वगैरह करने के लिए कहा है। तो अभी यहाँ पर टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक मेरी मीटिंग है। उसके मीटिंग के बाद में मैं दिल्ली अभी जा रहा हूँ, तो दिल्ली जाके ही कराऊंगा। ये यहाँ पे इसमें दिखाया मैंने केयर हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है वैसे, और अच्छे तरह से डॉक्टर साहब ने मुझे देखा है यहाँ पे। पता नहीं अचानक में ही प्रॉब्लम हुई है। मैं कल तक बिल्कुल सही था। इतना पेन है मेरे पैर में, घुटने के नीचे ना, नी के नीचे बहुत पेन है। कुछ मेडिसिन दी है, वो मेडिसिन ले लेता हूँ अभी और फिर मैं जा रहा हूँ। ये करण ले रहा है यहाँ से फार्मेसी से। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से, भम्मू के बट्टू की तरफ से, बिट्टू की तरफ से, और भम्मू के बाबू की तरफ से। बाबू बार मुझे दिखा दिए, दिखा दे, हेलो कर दो, हेलो हेलो। और मैं आई हूँ किचन में देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। आज बन रही है एक नेपाली सब्जी। दिखाना बहादुर, नेपाली सब्जी। ये एक नेपाली सब्जी है, तो ये बन रही है। और क्या बना है? छोले बने हैं, ग्वार की फली है, ये रोल बनेंगे, एक तोरई बनी है। बुच्चू खाएगा तेला, बुच्चू खाएगा आम, बुच्चू खाएगा एप्पल, बुच्चू खाएगा अमरूद। खाएगा बेटू? खाएगी बेटी? तो बेटी कुछ नहीं खाएगी। और बाहर मौसम कितना अच्छा होता है, हवा कितनी अच्छी चल रही है। अब मैं आओगी तो थोड़ी देर यहाँ खिलाती हूँ, क्या बिठा दूंगी, बुट्टू हमारी खेल लेगी है। तो अभी हमारी बिट्टू यहाँ पे खेलेगी, बाबू यहाँ पे खेल लेगा। ये यहीं पे टॉयलेट के अंदर इधर ही खेल रही है, यहीं पे बैठी हूँ। खेल ले बेटा थोड़ी देर, बेटू इधर ही खेल लो। मैं थोड़ी देर आराम से इधर बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है ऐसे, मतलब बैठो ना। अब मेरे को तो एक भी टेंशन हो रही है, घर का काम शुरू हो गया, सारा दिन इधर उधर उठाई रहेगी। और एक जो मैं आपको गुड न्यूज देने वाली थी, तो हुआ क्या, मैं बोल रही थी ना आपसे कि जन्माष्टमी के बाद दूंगी, तो जन्माष्टमी के अगले दिन ही ऐसा हादसा हो गया हमारे घर में, दुखों का पहाड़ टूट गया। तो मैं इसलिए नहीं दे पाई। अच्छा भी नहीं लगता कि एक तरफ तो ऐसे ही हो रहा है और एक तरफ हम गुड न्यूज दे रहे हैं। तो नहीं, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, बस 10-15 दिन बाद आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कि क्या गुड न्यूज है। और बहुत खुश होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा खुश होंगे आप लोग भी, क्योंकि अब मेरा ये समझ लीजिए कि मेरी इतनी भाग दौड़ हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि बस सुबह ही निकल करूंगी, कभी कहीं जाना। बहुत सारे काम है मेरे सर पे आ रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा वाले। क्योंकि एक तो घर में काम, दूसरा काम वो जो मैं बताने वाली हूँ। बस 10 दिन का अभी आप वेट कर लीजिए, 10-12 दिन का, क्योंकि गांव में ऐसा स्थिति हो गई है, गांव में ऐसा हादसा हो गया, तो अभी हम नहीं दे सकते गुड न्यूज। सीरो बुला उसे, सीरो बटन है वो, क्या है देखो, सीरो का होशियार चला गया ना पीछे, एकदम देखना। सीरो बहुत तेज है हमारा, सीरो सबसे बढ़िया है, एकदम बात समझता है और सारी चीजें पता है उसे, और सुंदर भी बहुत है हमारा सीरो। तो तुम खेलोगे ना, ये परेशान कर रहा है मेरे सीरो को। यहाँ बैठ कर हम एक चीज भी याद कर रहे हैं कि यहीं पे जब भात नुता था तो यहीं पे उसने पंजराना यहीं पे डांस करा था, यही जगह वो जहाँ पे हम डांस करा था। तो ये चीज ना देख के भी याद आती है यहाँ बैठ के। भगवान ने मतलब यही बनाया हुआ कि सारे काम भी करने पड़ते हैं, खाना भी पड़ता है, जो भी काम होते हैं अपनी लाइफ के रेगुलर जीवन में सब करने भी पड़ते हैं, सारा कुछ होता है। जय माता दी। तो देखिए मेरे हाथ में है मिठाई का डिब्बा, और ये मिठाई का डिब्बा क्यों है, क्योंकि सैंडी का भाई बन गया है डॉक्टर, और हमें है बहुत खुशी कि हमारे घर में एक डॉक्टर बन गया है, पहला डॉक्टर हमारे घर में, हमारी रिश्तेदारियों में। तो भगवान जी को सबसे पहले मिठाई चढ़ाई जाएगी। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी लोग, पूरा घर खुश है। और देखिए भगवान जी को सबसे पहले, भगवान जी को भोग लगेगा मिठाई का। लो मेरे भगवान जी, आप उसे खूब तरक्की करना, खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, खूब तरक्की करे, खूब प्रमोशन पर प्रमोशन लेता चला जाए। और मतलब हम लोग इतने खुश हैं कि मतलब हमारे घर या रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर नहीं था, तो पहला डॉक्टर। बहुत ज़्यादा खुश है। वर्षा मुँह मीठा करो, मुंह मीठा करा जाए, सबको बटेगी मिठाई। और मेरे बाबू को, बाबू मिठाई, बप्पी, बाबू ना, बप्पी बाबू। ये किस खुशखबरी में है? सैंडी का भाई बना है डॉक्टर, तो उस खुशखबरी में मिठाई सबको थोड़ी सी खानी पड़ेगी। अच्छा हाँ, ये भगवान जी है। हाँ ठीक। और बाबू को, ये बाबू को दे दो मिठाई।
बाबू को बहुत मिठाई चाहिए। एक तो मीठे का ये है तो एक मीठे का पूरा एक मीठा का ज्यादा वो पड़ा, वो भी बर्फी खाएगा, मैं उसे काला काला उसे भी दे दिया। ये उठा के दे, वहाँ ले गया। हाँ नहीं खाएगा, मैट पे खाएगा ना, तुमने वहाँ नीचे क्यों दे दे। हिमांशु के लिए हम बहुत खुश हैं पूरा परिवार। चलो हम मिठाई सबको मुँह मीठा करा रहे हैं। लो भाई मिठाई खाओ सब लोग। सैंडी का भाई बन गया डॉक्टर। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। बर्फी खाओ। तो भी 2 ही पीस उड़ाइए आपको। और आ जाओ बाहर। पंडित भैया मिठाई खाओ। बरसा और खाएगी भी तो। हाँ अभी खाऊंगी। हाँ बरसा भी खाइए भाई। है यहाँ कोई बाहर? अभी नहीं। देख लेते हैं, अभी मुझे लगा सारे ड्राइवर इधर उधर गए हुए हैं। गाड़ियों में डीजल पेट्रोल कराना, जो भी है उसे दे दो, फिर बाद में दे देंगे। लो मिठाई लो। ठीक है भाई, भाई बन गया डॉक्टर, इसलिए मिठाई बट रही है। आकाश मेरा फोन आ गया कि मिठाई बट रही है, भाग के आया एकदम। ले मुझे तो कम ही देंगे। बाबू छोड़ दे मम्मा के पैर। छोड़ दे बेटू, बेटू छोड़ दे। नहीं नहीं छोड़ेगा, नहीं जाने देगा मुझे। मैं जा रही हूँ बेटू, सूट पहन लूँ, गाँव जाऊंगी। जल्दी छोड़। रेडी हो जाऊँ, सूट पहन लूँ, मैं जा रही हूँ गाँव के लिए। तो गाँव तो इन कपड़ों में जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं सूट पहन लेती हूँ। अच्छा सूट में इसलिए पहनी हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी तबीयत से, आप कुछ पता ही है मेरी दवाई चल रही है, तो सूट पहन लेती हूँ आरामदायक। मैं हो गई, मैंने आज सूट पहन लिया कंफर्टेबल सा, और मैं जा रही हूँ गाँव। तो गाँव के लिए मैं हो गई हूँ रेडी सूट पहन के, क्योंकि साड़ी से मेरे को ना बिल्कुल पेट में एकदम जैसे दबा दबा सा गैस टाइप की बन जाती है बैठे बैठे इतनी देर। और मैं अपनी मूढ़ी भी लेके जा रही हूँ, मूढ़िया इसलिए लेके जा रही हूँ उससे ही, क्योंकि मेरे ना नी पेन इतना है। अच्छा कुर्सी पे तो वहाँ बैठ नहीं सकते, जैसे मतलब चेयर वेयर लगा के बैठ जाए तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सभी मेरे से बड़े हैं, तो बड़े बड़े देखते रहते हैं, चेयर पर नहीं बैठ सकती। तो एक मुड़िया मैंने अपने घर से ही ले ली है, उसे मुड़िया को डाल के मुड़िया से बैठ जाऊंगी। क्योंकि मेरे ना कल जैसे मैं आती हूँ वहाँ से लौट के, तो मेरे इतना दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, कमर में भी और घुटनों में भी। मेरे से नीचे ज़मीन पर बैठने को डॉक्टर ने मना करी हुई है, और मैं बैठ ही नहीं सकती। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं मतलब बड़ी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है जब से मैंने हरियाणा की बेटी मनीषा की बात सुनी है। मतलब हमारे देश में, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मतलब उन बेटियों के साथ में ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है। पहले याद करो आपने जो दिल्ली में हुआ था दिसंबर में लड़की के साथ में, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मनीषा के साथ जिन कितनी लड़कियां, जो डॉक्टर लड़की थी, हॉस्पिटल में ही सोई हुई थी, अपने मतलब पीजी में सोई हुई थी, वो उसके साथ ऐसा ही हुआ। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मारी जा रही हैं, उनकी कोई आवाज नहीं बन रहा, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। पड़े हुए हैं तो किसके पीछे? कुत्तों के पीछे। पड़े हुए हैं तो किसके पीछे? फालतू की बातों के पीछे। जो अपनी बेटी, एक माँ बाप से पूछ कर देखो कि उनकी बेटी को एक बड़ा करने में, इतना बड़ा करने में कितना उन्होंने टाइम लगाया होगा, कैसे अपनी बच्ची को पाला होगा, कैसे कैसे कर्ज लाके कहीं से कुछ करके जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल कर वहां तक ले जाते हैं। और वो तो कोई ऐसे भी कपड़ों में नहीं थी, जो बोलते हैं ना अरे आजकल लड़कियां कपड़े ऐसे पहन रही है वैसे पहन रही है, तो मतलब कपड़ों में भी ऐसी नहीं थी। आप उसके सारे आप सारे फोटो देख लो, उसके पूरे फुल सूट में है। मतलब इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? पूरी दबी ढकी लड़की है, जिसके साथ ऐसा करा है कि पहले तो उसके साथ रेप करा है, फिर उसके साथ में उसके कान काट लिए हैं, उसकी आंख निकाल ली है, और उसके पता ना क्या क्या करा है उसके साथ में, और उसके बाद तेजाब डाला उसके मुंह में। भाई मतलब राक्षस है, राक्षस। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक तो ये ना कि हमारे देश में कोई इनके लिए कोई कानून बना ही नहीं है। खूब अपराधी खुले घूम रहे हैं, जिसने अपराध करा होगा खूब सड़कों पर खुले घूम रहे हैं, वहीं आके खड़े भी हो गए हो, क्या पता कहाँ सहानुभूति में वो भी खड़े हो साथ में। पता नहीं आप इनका अपराधियों का इनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही, या क्यों नहीं उन्हें पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं उनके लिए शेल्टर ये बनाए जा रहे। कुत्तों के लिए तो शेल्टर में डाल दो, शेल्टर में डाल दो, अरे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, और उन्हें ऐसी सजा दो कि दोबारा वो किसी की तरफ को आंख उठा के ना देखे। एक को सजा मिलेगी तो 100 लोगों को मतलब कम से कम सबक मिलेगा कि ऐसा किसी की बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। उनकी भी बहन बेटी है, उनके भी घर में बहुएं हैं, उनकी घर में उनकी माँ है, उनकी बहन है। अगर कोई किसी के साथ में करे, एक तो ये नशा बंद होना चाहिए। पता ना नशा करते हैं ये लोग, ये सूखा नशा करते हैं, गीला नशा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। नशेड़ी टाइप के लोग घूमते रहते हैं, और मतलब लड़कियों को पकड़ा, उनके साथ अत्याचार करा, उन्हें मार दिया। मतलब उसके माँ बाप से पूछो कि वो अपनी बेटी को कैसे कैसे करके बड़ा करके ले गए होंगे, आज उन पे कितना बुरा बीत रहा होगा। इस चीज को उनके माँ बाप ही समझ सकते हैं, हम या कोई भी नहीं समझ सकता। हम बस इतना समझ सकते हैं कि उनकी बेटी के साथ में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो माँ बापों का दर्द है उसे कोई बयान नहीं कर सकता। वो खुद भी नहीं कर पा रहे होंगे इस टाइम। तो ये देखो वो छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ तक, मतलब क्या ही बोलूं, कितना बुरा हो रहा है हमारे देश में। कितना हर घंटे पे सुन लो, हर घंटे पे सुन लो कि इसके साथ अत्याचार हो गया, इसके साथ घटना ऐसी घट गई, उसके साथ ऐसी घटना घट गई। एक घटना उठाओ 20 सामने आ जाती हैं, एक जरा फोन चलाओ 20 सामने आ जाती हैं कि ये चीज ऐसा हो गई। इनको तो पकड़ो,
खड़ा करो और पत्थरों से मारो। इन्हें वैसी सजा भी मत दो, इन्हें पत्थरों से मारो। एक कुआं खोद के इन्हें बीच में खड़ा कर दिया जाए और फिर दह पत्थर इन्हें इतनी बुरी सजा दो जिसका कोई ठीक नहीं। मतलब एक बेटी क्या क्या सपने देखे होंगे उनके माँ बाप और क्या सपने देखेंगे उस बेटी ने कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन उसके सपने तो चकनाचूर कर दिए, खत्म कर दिए। तो प्लीज जागो 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 और इन्हें सजा दो। तो हम जा रहे हैं अपने गाँव, ससुराल जा रही हूँ मैं आज अपनी, और अब बस हम आधा पौन घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि चाची आ गई हैं। तो चाची से मैं अभी मिली नहीं हूँ, और कल मेरे को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत एकदम ही ठीक नहीं थी। सारा दिन मैं कल बेड पे थी, तो इसलिए मैं आज आई हूँ चाची से मिलने के लिए। चाची से भी मिलूंगी, लता से, अपनी देवरानी से, सबसे मतलब मिलने के बाद उन्हें खूब अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है दिलासा देंगे। बस चलते हैं और मिलते हैं। गाँव में एंट्री कर ली है और बस अब 2 मिनट में घर आने वाला है। मैं ऐसा है वो तो राधा नहीं बुला मैं ना वो ऐसा सब चार देन भैया शिवम और तुलसी और वंदना और सब चीज खा ले, बस लोग वगैरह ना आलू टमाटर, आलू ज्यादा बच्चों को आलू ज्यादा पसंद है, वैसे भी हर सब्जी में आलू ज्यादा, और आलू हमारे इतने आ गए हैं ज्यादा, 5 किलो 10 किलो तो कट्टा डाले बड़ी आलू सब में डाले में गर्मी सड़ जा एक बार में पड़ा बहुत पसंद, और कचौरियाँ यहाँ धूप होगी गर्मी में। जीजी मैंने देखी 4-5 दिन कितनी गर्मी है, रोटी पानी ना खाई। मैं कह रही मैं क्या कह रही थी उससे, मैंने कि ये सब जो जा रही हैं हाँ, तो इतनी गर्मी में बीमार भी होंगी। भी सहन कर लेना कई घंटे लाइन में लगना चाहिए, कई घंटे लाइन में लगना, हाँ, फिर वो एकदम ऐसी हड़बड़ाहट में खाना। 2 दर्शन में करे ना जे बना दो लगना का पानी पीलो कर हाँ खाना ना खा अब तो बोतल चाहिए, उधर जाइए फिर बुला लो तो फिर अब जो करो भर्ती कर लो मैं तो भर्ती हूँ। चल ना करी दो, भर्ती कर दो, बोतल दे चुकी चढ़वा लो, फिर ऐसे चढ़ जाएंगी ना हो जाओगी सही। ताकत के का इंजेक्शन लगा देगा, ठीक है। लेटरी में लगाए पर वैसे गर्मी में जाके कुछ कहीं भी मैं मने करी जीजी बन के चला पैसा में ना, वो तो गर्मी की बात ही ना, तुम किस उसके बाद बना लेती नवंबर मैं दिसंबर जा रही हूँ हाँ नवंबर में बना उन्हीं लेती। लोग कह दी कि घर धर के बैठ गई पैसा नहीं गई ना आती ना कोई बात ना, बाहर अब तुम्हारा कभी भी सुनो, पैसों की तो बात है, जब तुम्हारा कभी मन लगा जाने का तो मौसम ठंडे मौसम में बनाया प्रोग्राम, मौसम थोड़ा वो हो ना, कभी जब भी जाओ एक समाज का सही ना वो का पैसा दे रही है, मेरी बहू तो दे के गई है, मैं घर की तो है ही कोई तो मैं बाहर के कोई नहीं, मैं बाहर की हूँ। हाँ ये तो मेरे काका कौन कह रहा है? गांव में गांव है हमारे रिश्तेदार में गांव में तो कहने दो, चक्कर तो तुम ले जाओ कहने दो। मैं बहू तो दे मैं बहू मैं तो अभी भी दूंगी। हाँ एक बार बताओ, कोई परेशानी, मैं अलग घर की हूँ। अब ये नीतू देवे मैं दे एक ही बात है। अब नीतू कल को मुझे कुछ दे दे, अब एक बार बताओ, नीतू मुझे खूब घी दे रही है, दूध दे रही है, खूब दे रही है, तो घर की ना, वो मुझे देगी तो घर की ना। अभी मैं गांव से निकली हूँ तो मुझे लग रही है भूख। तो मेरे चने हैं, काले चने, मतलब भुने हुए चने, ये खा रही हूँ। तू खा दही वाले बड़ी, मैं खा रही हूँ खजूर। भूख लगी ना, चने खाए और खजूर की कड़ी। जिसे नहीं देना होता कुछ पैसे वैसे तो फिर मुंह मोड़ना है सर। आगे तेरे बड़े आगे तू खा। और बुलंद से पता कितने मिलते, दोनों सड़क के साइड में यही मिलेंगे, काजी बड़ा। काश ग्रेटर नोएडा में मिलते, वहाँ नहीं मिलते, यही मिलते हैं। मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब यही होता। कोई ना, जब यहाँ तो आते ही रहते हैं, हर बार खाकर तो जा नहीं मिलते खाली एक बार भी। हाँ अब एक बड़े वाले को पकड़ूंगी। हाँ एक को यूँ बोल के ग्रेटर नोएडा में लगा। हाँ हमारे जेपी के अंदर बारिश है और जेपी के गेट के बाहर बिल्कुल बारिश नहीं, सूखी पड़ी है रोड। और देखो यहाँ आए तो कितनी बारिश हो रही है, देख रही है वर्षा, ये है चमत्कार भगवान का।
ये है चमत्कार है, देख रहे तूने सामने सामने। हाँ, वही तो सोच रहे हैं कि बाहर तो पूरा सूखा पड़ा था। हाँ बढ़िया बारिश। और अब मैं आ गई हूँ घर पे आके लगी हूँ 6:45 बजे और बिल्कुल रही हूँ थक, क्योंकि गांव में बैठे बैठे। अच्छा आज हुआ क्या पता, मुड़िया भी चली गई, ममता ने तो मुड़िया रख दी कि मैं मुड़िया बैठूंगी, लेकिन हमारी बरसा रानी ने, ड्राइवर ने, दोनों ने क्या गलती कर दी, मुड़िया निकाल के नहीं दी मुझे और मैं नीचे ही बैठी रही हूँ। तो मेरे आज फिर पैर थक गए, पैर घुटने ऐसे हो गए और मैं ये हो गई। मैं सोच रही मैंने कि मुड़िया होती तो बरसा निकाल पाती कि मुड़िया रखी है, किसी ने मुड़िया मुझे बताई ना, मैं फिर नीचे ही बैठी रही हूँ आज। कमर में दर्द हो जा, मेरे घुटनों में हो जा। ले अब चेंज कर लूँ, चलो मैं थक गई, अब थोड़ी देर चेंज करके लेट होंगी, पहले थोड़ा सा लगवाऊंगी मालिश का तेल।